प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी कार्यपुस्तिका के अंदर अध्याय 2 हिमालय की बेटियां करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास पहले की कार्यपुस्तिका है। अब जो ये पाठ है 2 नंबर हो गया, इसके बीच में एक पाठ है दादी माँ, वो कट गया है, तो ये 2 नंबर हो गया अब आपका हिमालय की बेटियां। इसको हम करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न, नदियों से संबंधित किसी गीत की 4 पंक्तियां जो तुम्हें याद हो उन्हें लिखो। कल कल करता नदियों का पानी, मानो कहता कोई कहानी, चलता जाता बहता जाता, सबको यह कहता जाता, चलना ही जीवन है। आगे है, जिस प्रकार पानी के बहने की आवाज़ को कलकल कहा जाता है, इसी प्रकार आवाज़ों से संबंधित शब्द लिखो। हवा का चलना, इसे तो आवाज़ होती है सरसर। पक्षियों के पंखों की आवाज़ फरफर, सूखे पत्तों के हिलने की आवाज़ सनसन, बादलों की गर्जना हरर हरर, बारिश की बूंदों की आवाज़ टिप टिप। आगे है, हिमालय पर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा आदि के पेड़ पाए जाते हैं। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो नीम, पीपल, बड़, शीशम, किक्कर, जामुन, अमरूद, पपड़ी आदि पाए जाते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है, नदी से नदियाँ व बेटी से बेटियाँ बनाई, इसी प्रकार के 5 नए शब्द बनाओ। तो पेटी पेटियाँ, सर्दी सर्दियाँ, गर्मी गर्मियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, लड़की लड़कियाँ, जलेबी जलेबियाँ। आगे है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों को इस प्रकार से बदलो कि उनका अर्थ नहीं बदले। उदाहरण, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ जब मैं किसी लड़की को। तो आगे इसको बदलना, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। तो आंखों के सामने नाचने लगती है हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां। इसका अर्थ नहीं बदला है, वैसे का वैसा है। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती है। तो वे संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? तो इसको हम बदल देंगे, इन नदियों को कितने कवियों ने बहन का स्थान दिया है। समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो इसको हम कर देंगे, दामाद कहने में समुद्र को कुछ भी झिझक नहीं होती। तो हमें ऊपर दिए गए वाक्यों को इस प्रकार से बदलना था कि उनका अर्थ न बदले। आगे, जब तुम्हारा मन नहीं होता तब तुम क्या करते थे? जब हमारा मन नहीं लगता तब मैं मनोरंजन की कहानियों की किताब पढ़ता हूँ। कभी कभी पास के बगीचे में जाकर प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेता हूँ। आगे है, अपने दोस्तों से बात करके लिखो कि जब वे उदास होते हैं तो अब क्या करते हैं। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि जब वे उदास होते हैं तब वे टीवी देखते हैं और नए नए खेल खेलते हैं। कुछ दोस्त कहानी पढ़कर मन बहलाते हैं। इसके बाद में है, लेखक ने हिमालय की तुलना सभी नदियों के पिता के रूप में ही क्यों की है? सभी नदियां हिमालय से निकलती है और हिमालय की गोद में बच्चों की तरह खेलती और इठलाती है। आगे नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं, इनसे संबंधित पंक्तियां पाठ में ढूंढ कर लिखो। जब ये नदियां बहते बहते जंगलों में पहुंचती है तब इनकी शांत हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को याद करते समय शांत हो जाता है। जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदारू, चीड़, सरोचिनार, सफेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। आगे है ख, जब लेखक ने हिमालय के ऊपर चढ़कर नदियों को पतले पतली धाराओं के रूप में निकलते देखा तो वह बड़ा आश्चर्य करने लगा कि यही नदियाँ मैदानों में विस्तार लेकर कैसे बहने लगती है। जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी ये नदियाँ। मैं हैरान था कि दुबली पतली गंगा यमुना सतलुज समतल मैदान में इतनी विशाल कैसे हो जाती है। आगे है, विशाल हिमालय की बर्फ के धीरे धीरे पिघलने पर बूंद बूंद पानी इकट्ठा होकर कब न जाने 2 महान नदियों में बदल गया और समुद्र में बहता जा रहा है। बर्फीली पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, दुबली पतली नदियाँ, समतल जगहों पर इनका विशाल रूप और बाद में इनका समुद्र में मिल जाना। आगे है, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो प्यारे बच्चों, एक तालाब के पास गंदगी फैली हुई है। एक सूअर उस गंदगी में मुंह मार रहा है। एक पशु तालाब में खड़ा है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। एक व्यक्ति खड़ा होकर यह सब देख रहा है।
अपने आसपास के तालाबों नदियों को इस तरह की गंदगी से बचाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों से चर्चा करके लिखो। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस प्रकार की गंदगी को दूर कर सकता हूँ, लोगों को जागरूक कर सकता हूँ कि वे गंदगी न फैलाएं और स्वच्छता को अपनाएं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। धन्यवाद।